हरे कृष्णा। ये जो मनुष्य जीवन है ये इतना अनिश्चित है। मनुष्य जीवन से ज़्यादा उसके ऊपर देखा जाए तो ये जो संसार है, भौतिक संसार, ये बहुत ही अनिश्चित है। यहाँ पर कौन से कार्य की जो अवधि है या कौन सा कार्य काम किस समय पे होना है, इसका कोई समय, इसका कोई किसी का भान नहीं है। कोई इसको लगा नहीं सकता है, कोई बता नहीं सकता है कि ये कार्य कब होगा। जैसे कि मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ, आपको समझ में आएगा। हाल ही में कितने लोग इसको जानते हैं कि कश्मीर पहलगाम में अटैक हुआ? सब लोग जानते होंगे। लोग वहाँ पर छुट्टी मनाने गए। किसी को ये पता भी नहीं होगा, सब सोच रहे होंगे कि सरकार से हमारी पूर्ण सुरक्षा है, सारी व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है। मगर कौन जानता है वहाँ पर कब आपके ऊपर कौन सा आपदा पड़े। लोगों को वहाँ पर मार दिया गया। दूसरा एग्जाम्पल, अभी हाल ही में लोग इस हादसे से थोड़ा ऊपर उभर ही रहे थे। दूसरा हादसा बेंगलुरु में हुआ। कोई बता सकता है? हाल ही में बेंगलोर जिस हरे कृष्णा, आप लोग आगे जाइए। यहाँ पर डोर पे थोड़ा इधर इधर आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। सेंटर साइड में कैमरा के इर्द गिर्द आ जाइए। तो हाल ही में जो बेंगलोर, जो एक आईपीएल गेम है जिसमें कई वर्षों के बाद बेंगलोर ने कप जीता, उस कप में लोग इतने खुश थे कि खुशी जो है कुछ समय में मातम का रूप ले लिया। जिस चीज के लिए लोग खुशी मनाने गए थे, उसी खुशी में काफी लोग वहां भगदड़ में फंस के मर गए। दूसरा, तीसरा, हाल ही में अभी कुछ दिन पहले लोग उससे उभर ही रहे थे। हाल ही में अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ, इसमें 200 से ऊपर लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। तो जीवन में, इस जीवन में चाहे मनुष्य जीवन हो या चाहे कोई भी जीवन हो, 84 लाख जो जो हमारे जीवन का चक्र है, उसमें कोई भी जीवन हो, भौतिक संसार जो है, इसमें भागवतम कहता है ये पदम पदम यद विपदम है। यहाँ पर हर संकट हर क्षण है। कोई ये नहीं कह सकता है कि हम आ, कि दूसरों को देख रहे हैं कि वो मृत्यु के मुंह में जा रहा है, मगर ये नहीं कह सकते कि मेरी मृत्यु नहीं आएगी। यही तो माया है। इस युधिष्ठिर महाराज से जब यक्ष जब प्रश्न पूछते हैं कि सबसे बड़ा असमंजस क्या है इस दुनिया में, तो युधिष्ठिर महाराज बताते हैं कि लोग ये देख रहे हैं, अहानि यहानि भूतानि यमालयम, सब लोग जो देख रहे हैं कि सब लोग यम के घर जा रहे हैं, मगर मैं नहीं जाऊंगा, इस पे कोई चिंता नहीं कर रहा है। मृत्यु तो कभी भी आ सकती है, मगर हम कितनी बार भी सुनते हैं, मैं इसको फॉलो नहीं करते हैं, इसका नियम का पालन नहीं करते हैं। अभी जैसे ही कि मैं मेन टेम्पल से आ रहा था, यहाँ पर नोटिस लगा हुआ है, कृपया मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। इसका पर्पस है कि भगवान को आप ज़्यादा सम्मान दें, वरना अगर आप मोबाइल वगैरह यूज़ करेंगे तो आप अपने आप को सेंटर बना रहे हैं, जिससे भगवान के प्रति जो आपका रिस्पेक्ट है कम हो रहा है। मगर मना करने के बाद भी, इंस्ट्रक्शन निर्देश देने के बाद भी लोग समझने को तैयार नहीं है। तो ये कलयुग का बहुत बड़ा दोष है। इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि कलयुग में, जैसे कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यहाँ पर कलयुग का दूसरा लक्षण यह है कि धर्म के नियम है, जो कि कमल, श्वेत कमल पुष्प के समान है, और जो निष्कलंक है, उस पर जो असंस्कृत शूद्रजन, अनकल्चर्ड जो शूद्रजन है, उस पर आक्रमण करेंगे। ये दूसरा है। पहला क्या है, इसका पहले वाले पढ़िए। कलयुग का मुख्य लक्षण यह है कि निम्न जाति के शुद्ध अर्थात ब्राह्मण संस्कृति और आध्यात्मिक दीक्षा से रहित होंगे। तो कलयुग के कई सारे सिम्टम हैं, कई सारे इसके जो लक्षण हैं। जैसे पहला बताया कि कोई यहाँ पर ब्राह्मण और आध्यात्मिक जो कल्चर है, जो संस्कृति है, उसमें उसको कोई समझना नहीं चाहेगा। पहले दूसरा लक्षण प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पर कि जो धर्म के नियम है, जो श्वेत पुष्प के समान है, जिसमें कोई दाग नहीं है, उस पर लोग लांछन लगाएंगे, उसमें दाग लगाएंगे। ऐसे बहुत सारे कलयुग के नियम हैं जो कि मैं चर्चा करूंगा आपके साथ, जो भागवतम के जो 12वें स्कंद में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो बहुत सारे कलयुग के जो पहले से ही जो लक्षण हैं,
वो पहले ही सुखदेव गोस्वामी ने 5000 वर्ष पूर्व उसको बता दिया था। तो अभी हमको यहाँ समझना है कि जो कलयुग में जो धर्म है, यहाँ बेसिकली जो बैल है वो क्या है, वो धर्म का एक रूप लेके आए हैं। धर्म का रूप, धर्मराज जो रिलीजन है जिसको कहते हैं हम इंग्लिश में। आप देखेंगे कि आज से कुछ 50 वर्षों पहले धर्म को लोग एक उसको ऐसे समझते थे कि धर्म हमारे जीवन का एक अंग है जिसको सभी को उसका पालन करना चाहिए। मगर आजकल मॉडर्न ज़माने में धर्म को डिक्शनरी मीनिंग में एक दूसरा ही मीनिंग दिया गया है। सो कहा गया है ए फेथ, ए बिलीव, ये विश्वास है। धर्म एक विश्वास का नाम नाम पर ही अटक गया है। धर्म विश्वास नहीं है, धर्म हमारे जीवन का अंग है। तो धर्म का वास्तविक मीनिंग क्या है आप पढ़ेंगे भगवत गीता में, भागवतम में। जैसे गवर्नमेंट ने, जैसे सरकार ने समाज में रहने के नियम बनाए हैं कि आपको बाएं चलना है और दाएं नहीं चलना है, जो गाड़ी बाएं चलानी है, फुटपाथ चलना है, जो भी नियम है समाज में कैसे रहना है, वैसे ही मनुष्य को अपने जीवन में सही निर्वाह करने के लिए भगवान ने धर्म बनाया है, जो कि रिलीजन बनाया है, उसको पालन करना है। तो कलयुग में धर्म 4 स्तंभों पर टिका हुआ है। कोई बता सकता है 4 स्तंभ क्या हैं? सही बात। तो जो जो 4 धर्म हैं जो कलयुग में हैं, जिसको हम कहते हैं, पहला है करुणा, करुणा, करुणा पे टिका हुआ है। दूसरा दूसरा है सत्य, सत्य हो गया, करुणा हो गया, फिर हो गया साफ सफाई, क्लीननेस, हमारी जो शौच हो, जो बोलते हैं ना, स्वच्छ स्वच्छ होना। तो जो जो साफ सफाई हमारी बाहर के नहीं, अंदर की साफ सफाई, शुद्धिकरण जो बोलते हैं। और चौथा हो गया क्या, अ, दया, दया, मर्सी, कृपा, दया करना, मर्सी बोलते हैं जिसको। तो ये जो 4 हैं, इसमें भी जो पहला है करुणा, उसका टांग टूट चुका है। जो बैल के 4 टांग होते हैं, उसी प्रकार से जो धर्म का जो प्रतिनिधि कर रहा है बैल, उसके टांगों सारे, जैसे लिखा है बैल यहाँ पे एक पैर पे खड़ा हुआ है। एक पांव पे खड़ा बैल इस बात का संकेत देता है कि धर्म के नियम क्रमशः विलुप्त हो रहे हैं। अभी एक ही पैर पे खड़ा है, वो पैर क्या है, सच बोलने का पैर। क्योंकि क्लीननेस, जो स्वच्छता है, वो तो चली गई है। दूसरा जो दया है वो तो है ही नहीं आजकल किसी में, मतलब कम हो रहा है लोगों में, कम हो रहा है। और जो तपस्या, तपस्या था धर्म, तो तपस्या है, तपस्या लोग कोई करना चाहता नहीं आजकल। बिना मेहनत के लोग फल खाना चाहते हैं, कैसे पॉसिबल है? तो इन चारों पे जो धर्म के जो 4 पैर हैं, चारों पैर में धर्म अभी एक पैर पे अभी खड़ा है, वो भी धीरे धीरे लंगड़ा रहा है। वो भी इसलिए कह रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पर ट्रांसलेशन में, उतना डरा हुआ था कि एक पैर पर खड़ा थर थरा रहा था, और वो भी पैर जल्दी ही टूटने वाला है। सच, एक समय में कोई अगर व्यक्ति ने अगर कोई जवान दिया है तो उसकी कोई कीमत हुआ करती थी। आजकल तो लोग, मैंने कब कहा, मैंने कुछ कहा, प्रूफ दिखाइए, प्रूफ दिखाइए, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। इसलिए आजकल सब लोग लिखित में लेना चाहते हैं, लिखित में। आप देखेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जो कम्युनिकेशन होता है, जो वार्तालाप होता है, लोग क्यों रखते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग। हमने जो डिस्कस किया, मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाया हमने, पहला वो। दूसरा, जब कम्युनिकेशन होता है, ईमेल पे कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि ईमेल प्रूफ रहेगा आपके पास। व्हाट्सएप तो, व्हाट्सएप को आप चीट कर सकते हैं, या जो सोशल मीडिया है वो इतना प्रूफ नहीं है, मगर ईमेल पे जो मैं बात कर रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, ऑफ कोर्स सारे सोशल मीडिया प्रूफ के आधार हैं, तो लोग उस पर आपको करते हैं। तो उसी प्रकार से कलयुग में सत्य के जो परसेंटेज है, वो भी धीरे 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 घट रही है। धीरे एक समय ऐसा आएगा कि लोग, जैसे कि कहते हैं ना कि बाहरी दिखावे के लिए लोग सिर्फ जीते हैं, सच भी सिर्फ ऐसे ही हो जाएगा कि यहाँ पर सच क्या बोला गया, लोग हर क्षण में सच को झूठ बतला देंगे। जैसे कि आप देखिए, अभी यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे
जैसे कि प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ पर, कलयुग का दूसरा लक्षण यह है कि धर्म के नियम जो कि श्वेत कमल पुष्प के समान है, उन पर असंस्कृत शूद्र जन लांछन लगाएंगे। असंस्कृत मतलब हो गया अनकल्चर्ड। अब शूद्र अनकल्चर्ड कैसे है? प्रभुपाद जी कहते हैं कि कलयुग में जो सबसे पहले क्या है, अनकल्चर्ड होने का कारण है कि यहाँ पर प्रॉपर एजुकेशन नहीं है। हम एजुकेशन को गिनते हैं, जो शिक्षा प्रणाली का जो नियम है उसको सोचते हैं कि हमारे जो स्कूल में या कॉलेज में जो अच्छी डिग्री प्राप्त करके निकल जाओ वो एजुकेशन है। वास्तव में एजुकेशन मतलब क्या हो गया कि हमारे जीवन में जो कल्चर है, वो ब्राह्मण कल्चर हो या आध्यात्मिक कल्चर हो, उनका उनको पालन करना, उनको अपने जीवन में लेके आना, वो कल्चर है। तो अभी क्या है, कुछ व्यक्ति अच्छी फैमिली में जन्म लेने के बाद भी वो कल्चर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कलयुग के लक्षण ऐसे हैं। दूसरा, शूद्र का क्या उसका क्या गुण है? बैड हैबिट्स। जो हैबिट्स हमारे जो हैबिट्स क्या बोलते हैं हिंदी में? अभ्यास नहीं, संगति। संगत जो हमारे हैं, जो हैबिट्स, संगत मतलब हो गया, हैबिट मतलब हो गया आदतें। जो आदतें हैं वो बहुत ही खराब है, गलत आदत है। और जो अच्छी आदत भी हैं वो अनक्लीन है, उसमें भी सही ढंग से नहीं है। तो ये हैं। और किसी सीनियर्स का रिस्पेक्ट नहीं है। हर चीज़ में लोग यहाँ पर जस्टिफिकेशन के लिए भाग रहे हैं। जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन मतलब हो गया कि मैं सही हूँ वो गलत है, या वो गलत है मैं सही हूँ, इसके लिए भाग रहे हैं। किसी सीनियर से अगर किसी बात में बहस हो गई तो लोग ये सोचेंगे नहीं कि चलो भैया ठीक है, सीनियर है, गलत है, कोई बात नहीं, बाद में निपटा दें। नहीं, मैं ही सही हूँ, इसको प्रूफ करना है। यहाँ तक ये मामला चल जाता है कोर्ट में। ये कलयुग का लक्षण है। या कोई छोटा बच्चा है, जूनियर को गलती कर रहा है, चलो माफ़ कर दो, उसको पता नहीं है, धीरे समाज में धीरे-धीरे सीख जाएगा। नहीं, जस्टिफिकेशन के लिए लोग भाग रहे हैं। तो मॉडर्न ज़माने में जो ये हम इसके पीछे जो भाग रहे हैं, और लोग क्या कहते हैं कलयुग में, जैसे कि यहाँ लिखा है यहाँ पर, जो लोग आज के सत्ता में बैठे हैं, वो भले ही ब्राह्मण या क्षत्रिय के ही संतानें हों, मगर उनके पास प्रॉपर कल्चर नहीं है, तो लोगों को क्या राज करेंगे? लोगों पर क्या निर्देश देंगे? अब जैसे कि लोग कहते हैं कि अ, भगवान ने भगवद्गीता, एक भगवद्गीता का फेमस कोट है, जो श्लोक है, जिसको बहुत लोग अधिकतर उसको उसका उसके बारे में उसके व्याख्यान करते हैं। कर्मण्यवाधिका रस्ते, सबने सुना होगा। कर्मण्यवाधिका रस्ते, उसको क्या, उसका मीनिंग निकालते हैं लोग। भगवान ने कहा है कर्म करो, फल की चिंता नहीं करो। तो मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, मेरा कर्म ही मेरा धर्म है। ये बहुत ही फेमस स्लोगन हो गया आजकल, कर्म ही धर्म है। तो बोलते हैं भगवान ने कहा है कर्म करने को, मैं कर्म कर रहा हूँ, भगवान ने कहा है। अभी हाल ही में ये बात बहुत पहले की है, मगर मैंने हाल ही में इसके बारे में पढ़ा मैंने। कितने लोग जानते हैं इलॉन मस्क को? नाम सुना होगा, इलॉन मस्क सुना होगा। यूएस में बहुत बड़े कंपनी का मालिक है इलॉन मस्क, जो कि बहुत नामी हस्ती है। उसके पिताजी का नाम है इरॉन मस्क। अब उनकी क्या, उन्होंने क्या किया करतूत, मैं आपको बताता हूँ आपको मैं, ताकि समाज में कलयुग के क्या लक्षण है। इरॉन मस्क जो है पिता, उन्होंने अपनी ही पुत्री के साथ 2 बच्चे पैदा किए हैं। जब समाज में जब ये क्वेश्चन पूछा गया कि ये कैसे संभव है, ये क्यों किया आपने, तो उन्होंने कहा ये किस बुक में लिखा है कि ये नहीं कर सकते हम? कहाँ लिखा है ये? कहाँ लिखा है ये? रूल बुक दिखाओ मेरे को, वेयर इज़ द रूल बुक जहाँ पे लिखा हुआ है? और लोग, और जब ऐसे बड़े लोग जब समाज में जो धन से सज्जित हैं, ऐसे लोग जब ऐसे कर्म करते हैं, तो ये जो मतलब लोगों में एक, और जब ये जीत जाते हैं वाद विवाद में कि हाँ ये सब ओके, नॉर्मल है, जस्ट लाइक नो प्रॉब्लम, हम सब कर सकते हैं, तो समाज में ये गलत एक संदेश लोगों में पैदा करता है, जिससे समाज की अर्थव्यवस्था हिल जाती है। तो ये है पीपल। और बहुत सारे लोग धर्म का मजाक उड़ाते हैं। धर्म का मजाक मतलब कैसे? कहते हैं कि अ, हर चीज़ में पूछेंगे ये कहाँ लिखा हुआ है। किसी ने अभी हाल ही में आईएससी, यहीं पर आईएससी है बेंगलोर में, एक सेशन था यहाँ पर,
किसी सीनियर बहुत वर्ग डिवोटी ने लिया सीनियर, तो बता रहे थे किसी यंगस्टर ने, एक यंग लड़का है, उसने बोला कि मैं क्यों भगवत गीता और भागवतम का अध्ययन करूं, ये तो बहुत ही पुरानी किताबें हैं, हमें नए ज़माने की किताब पढ़ना चाहिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन की, न्यूटन की, उनके बारे में पढ़ना चाहिए, या जो नए मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनके बारे में पढ़ना चाहिए, इससे पुरानी चीज़ें क्यों पढ़ना चाहिए। तो एक सिंपल से एक जो आजकल जो हम लोग एक कॉमन सेंस मिस कर रहे हैं। अब लोग बोले हैं कि कॉमन सेंस सबके पास है, मैं अपना ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं अपने कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, मैं अपने कॉमन सेंस से जॉब कर रहा हूँ। मैं उस कॉमन सेंस की बात नहीं कर रहा मैं उस कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ कि सही गलत में समाज में अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए जो सही गलत का फ़र्क है, वो लोगों को समझ में आना चाहिए। तो सिंपल सा लॉजिक है, जो जीवन में हमारे सफ़रिंग है, जो परेशानियाँ हैं, वो आज से नहीं है, जब से ये भौतिक दुनिया तब से है। और इसके बारे में जो चर्चा हो रही है, वो भगवद गीता भागवतम में तब से हो रही है। भगवद गीता को भगवान ने 40 मिलियन, 40 मिलियन बोलते हैं, 40 मिलियन साल पहले सूर्य देव को दिया था। उसमें जिस बात का भगवान ने उसके बारे में चर्चा की थी, लोग आज तक सेम है, एज इट इज है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो जन्म है, मृत्यु है, बुढ़ापा है और जो रोग है, ये आज से नहीं है, जब से जब से ये भौतिक दुनिया तब से है। तो फिर अब लोग कहते हैं कि मॉडर्न किताबें पढ़नी चाहिए, कोई बात नहीं, पढ़िए, मगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आपको वही करना है जो जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है। कोई मॉडर्न किताब पढ़ के अगर ये दावा करे कि मैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर निकल जाऊंगा, तो संभव नहीं है। मैं इस कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ कि लोगों को समझ में आनी चाहिए, कॉमन सेंस। तो उसी प्रकार से लोग ना आजकल धर्म को सिर्फ उसका मौकरी बनाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, और ये कहते हैं, जैसे कि आप खान पान की बात किया जाए, अगर मेरी जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो भारत के संविधान है, उसमें लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति को अपने निजी कर्म को चुनने का अधिकार है। मेरा जो मन आएगा मैं खाऊंगा। किसने कहा है कि क्यों मैं मतलब फ्लैश या मीट नहीं खा सकता मैं? कोई दिक्कत नहीं है, मगर हर चीज का एक समझ ले चल एक बात समझ लीजिए, इस संसार में ये कर्म इस संसार कर्म से चल रहा है। जैसा कर्म है वैसा ही उसका रिएक्शन है। अब कोई बोलता है न्यूटन का पढ़ूंगा मैं, ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ लीजिए। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप कोई भी काम करेंगे, उसका उसका रिएक्शन आना ही आना है। अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा रिएक्शन, गलत कर्म करेंगे, गलत रिएक्शन। बस एक लोगों को ज्ञान नहीं है कि अगर मैं सोच रहे हैं कि अगर मैं मांसाहार करूं तो मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो मेरा जीवन का मेरा चॉइस है, मैं डिसाइड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अगर शास्त्र के आधार पे नहीं जीना चाहता है और सही गलत का फ़र्क नहीं करना चाहता है, तो उसके हिसाब से उसको उसका रिज़ल्ट आएगा। तो अभी आप तो इस कलयुग में आप देखेंगे कि धर्म जो ग्लानि है, बहुत उसका जो परसेंटेज है बहुत तेज़ से बढ़ रहा है उसका। तो अब यहाँ पर जो कलयुग कुछ नियम हैं, कलयुग के नियम नहीं, मतलब कलयुग के कुछ लक्षण हैं जो मैं आपके सामने बताता हूँ। आपको पता है फिर भी मैं बताता हूँ। कलयुग में काफ़ी 12-13 लक्षण हैं जो कि परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने 5000 वर्ष पूर्व पहले ही बता दिया था। पहला लक्षण क्या है? धर्म, सत्य, शुद्धता, दया और तपस्या। व्यक्ति की या मनुष्य का जो जीवन जीवन जो आयु और फिजिकल स्ट्रेंथ, शारीरिक बल और मानसिक बल सब धीरे धीरे क्षीण हो रहा है। आप लोग एग्री करते नहीं करते हैं? कलयुग में अभी आप देखेंगे कुछ साल पहले जो एक कॉमन व्यक्ति में जो बुद्धि का विकास होता है वो धीरे धीरे घट रहा है। अभी सबसे
अभी देखिए कलयुग में हम एडवांसमेंट के नाम पे अपने आप को बता रहे हैं कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है, मगर हम उसके नाम पे कह रहे हैं कि हम भी एडवांस हो रहे हैं। मैं आपको सरल सा एग्जांपल देता हूँ। आजकल समाज में एक कॉन्सेप्ट आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको कहते हैं एआई, चैट जीपीटी। फेमस है राइट, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी लोगों का काम तो आसान कर रहा है, मगर साथ साथ उससे बुद्धि का विकास भी रुक जा रहा है। कितने लोग, मैं भी चैट जीपीटी यूज करता हूँ जब मुझे चाहिए होता है, तो सरल से सरल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चैट जीपीटी यूज किया जा रहा है। मैंने ऐसे डेटा निकाला, मैंने चैट जीपीटी डाल के, कितने लोगों ने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के चैट जीपीटी यूज किया। करोड़ लोगों की संख्या आई वर्ल्ड में। और क्या क्या प्रॉब्लम, छोटे मोटे प्रॉब्लम, जोड़ घटाव के प्रॉब्लम, जो कि हम आराम से जमाने में हाथों पर कर लिया करते थे। आप किसी जाइए किराने दुकान में, वो हाथ पे ही जोड़ घटाव करके आपको एक पर्ची दे देगा, आप उसको बिल पे कर दीजिए। बस सरल से सरल प्रॉब्लम भी आज के सब लोग चैट जीपीटी कर रहे हैं। तो इस पे जब हम किसी पे जब पूर्ण आश्रित हो जाते हैं और अपनी बुद्धि पे आश्रित नहीं होते, तो क्या होगा उससे? फिर हम कर्म कम और दूसरों पे आश्रित होकर ज़्यादा काम करेंगे, तो हमारी बुद्धि का विकास नहीं होगा। फिर हम सही चीज़ में, हर चीज़ में ढूंढना है। अगर एग्जांपल देता हूँ, अगर मेरे को भगवत गीता के, मुझे ढूंढना है कि भगवत गीता में ये जो श्लोका का मुझे पूरा याद नहीं है, मैं उसका एक लाइन याद है, मेरे को कहाँ ढूंढना है मेरे को। दो तरीके हैं मेरे पास, या तो मैं चैट जीपीटी में श्लोका डालूं, उसका आधा श्लोका पूरा बताएगा मेरे को, या मैं खुद ढूंढूं। चल, तो जो आप खुद ढूंढेंगे उसके बहाने आपको काफ़ी चीज़ जानने को मिलेंगी। और ये डिपेंड भी करता है, चैट जीपीटी में आप ढूंढ रहे हैं कि समय कितना आपके पास। अभी 2 मिनट पहले मुझे क्लास देना है मेरे को, वो श्लोका नहीं मिल रहा, ठीक है, फटाफट चैट जीपीटी डाल दिया, श्लोका निकाल लिया मैंने। तो उसके पीछे पर्पस क्या है? पर्पस अगर आपका, इसलिए कहते हैं, आप कॉमन सेंस चाहिए भूलने के लिए, समझने के लिए। एक जनरल पर्पस क्या है आपका, उसके पीछे उद्देश्य क्या है, तो वो अगर क्लियर है तो फिर आप सही काम करेंगे। फिर अभी देखिए, पहला बोला जो रिलीजन है, ट्रुथफुलनेस है, क्लीननेस है, टॉलरेंस है, मर्सी है, और जो ड्यूरेशन ऑफ लाइफ है, सब क्षीण हो रहा है कलयुग में। दूसरा, जिसके पास धन है उसी को सम्मान है। लोग यहाँ पर मन देख के नहीं, आपका धन देख के आपसे दोस्ती करेंगे। ये कलयुग का नियम है। कलयुग का नियम मतलब ये नियम जैसा बन गया, कलयुग के लक्षण है ये। अब ये इतना बढ़ रहा है कि अगर ये व्यक्ति धनवान नहीं है तो क्यों दोस्ती की जाए उससे? रिस्पेक्ट खत्म हो गया है। उस पे आपको जज किया जाएगा, ये धनवान व्यक्ति है तो इसको समाज में इज्जत होगी। यहाँ तक कि आजकल तो कोर्ट्स में जो जजमेंट है उसको धर्म के आधार पे, धन धन के बदौलत आप उसको धन के ऊपर खरीद सकते हैं उसको आप। ऐसा आजकल हो गया है, तो सब चल हो रहा है आजकल, हर चीज़ धन से खरीदा जा सकता है। तीसरा है, पुरुष और स्त्री जो यहाँ रहेंगे मात्र, अगर आपस में रहेंगे मात्र एक दूसरे के अट्रैक्शन के प्रति बस। कलयुग में जैसे 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 कलयुग बढ़ रहा है, जैसे आजकल बहुत चलन है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, बहुत सुना है इसके बारे में, चल रहा है आज के बारे में। तो इंग्लिश में एक लाइन बोलते हैं, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक। अगर वो खत्म हो गया उसके बाद ब्रेकअप, फिर दूसरा फाइंड करो। तो ये काफ़ी है, क्योंकि आज अट्रैक्शन खत्म हो गया। जिस रूप से मैं अट्रैक्ट था, वो मुझे आनंद नहीं आ रहा, मैं दूसरा ढूंढता हूँ मैं, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, एक ही। ये बता रहे हैं कलयुग के लक्षण हैं दोनों के लिए। चौथा है यहाँ पर कि जो व्यक्ति शब्दों के जाल को इधर उधर ऊपर नीचे करके एक अच्छा वाक्य बोल दे, वो व्यक्ति स्कॉलर कहलाएगा यहाँ पर। जगलरी ऑफ वर्ड्स, जैसे कि ये कोई अगर कितने लोगों ने मूवी देखी है थ्री इडियट्स देखिए, बहुत लोगों ने, राइट। थ्री इडियट्स में जब बस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, बस 2 पॉइंट बोलूंगा मैं। जब उसको पूछा गया व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मशीन, मशीन डेफिनेशन सिंपल है, कोई भी एक आम भाषा क्या बोलेगा, जो व्यक्ति का काम आसान करते हैं उसे मशीन कहते हैं, करेक्ट। जो दूसरा पात्र है, उसने एक सिंपल स्टेटमेंट को इतना लंबा चौड़ा भाषण देके बोला, सबने अप्रिशिएट किया, ताली मारा, वाह क्या डेफिनेशन है। तो ऐसे ही लोगों की जो इस कलयुग में वाहवाही होगी, जो सरल शब्दों में समझा दे उसका कोई वैल्यू नहीं है। आइंस्टीन ने कहा था एक बार, जो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को एक लाइन में समझा सके, उसने समझा कि वास्तविक में ये
वो जानता है, सब्जेक्ट का डेप्थ जानता है, उसकी गहराई जानता है। अगर किसी से प्रभुपाद जी एक बार प्रभुपाद जी किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी मुझे भगवद गीता पढ़नी है, तो प्रभुपाद ने कहा टेक भगवद गीता। नहीं प्रभु जी मेरे पास समय नहीं है उतना पढ़ना है मेरे को। प्रभुपाद ठीक है, क्या करो कि सिर्फ पहले 6 चैप्टर पढ़ लो। नहीं नहीं उतना समय नहीं है, मुझे भगवद गीता का सिर्फ गुह्य जानना है, बहुत ही सीक्रेट जानना है मेरे को। प्रभुपाद ठीक है, भगवद गीता का 9 चैप्टर पढ़ लो, खत्म। तो जो व्यक्ति अपने सब्जेक्ट की गहराई जानता है, वो बता सकता है कि लाइन में क्या है। अभी हमको पूछेगा कि कृष्ण भावनामृत है क्या, तो हम क्या बोलेंगे? कृष्ण भावनामृत मतलब हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही तो है। कहने को बहुत बोलेंगे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, वो सब है। वो सब कैसे होगा? एक चीज करने से, हरे कृष्ण जप करने से, और कुछ नहीं। तो ये सबसे सरल है, एक लाइन में ही ये पूरा कृष्ण भावनामृत का पूरा सार है। जो जैसे बोलते हैं ना कि डॉक्टर, जब आप डॉक्टर पे जाते हैं, डॉक्टर आपको एक कैप्सूल देता है, एक गोली देता है। एक गोली खाते हैं, सर दर्द, कमर दर्द, गर्दन दर्द सब ठीक हो जाता है, एक गोली से। उसी प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र एक गोली है। एक गोली डालिए, जीवन का सारा परेशानी सब खत्म। तो ये हो गया। और जो 5वां जो लक्षण है कलयुग का, आप देखेंगे पहले हर चीज़ समय पे होती है, समय पे। अगर सर्दी का मौसम है तो सर्दी के मौसम में ही आएगा, गर्मी में, वर्षा ऋतु आएगी। पर कलयुग में सब मिक्स है। आप बेंगलुरु में देख लीजिए, रात भर बारिश होगी, सुबह धूप निकल जाएगी, फिर शाम को फिर बादल आ जाएँगे, ठंडी बढ़ जाएगी, फिर हो जाएगा। एक दिन में सारे मौसम दिखेंगे आपको। तो ये कलयुग के लक्षण हैं। तो कलयुग लक्षण में ये हैं। और जो एक और जो है लक्षण है कि यहाँ जो व्यक्ति की उम्र धीरे-धीरे मैक्सिमम, अभी लोग आजकल देखेंगे आप, कितने जो लोग मर रहे हैं हार्ट अटैक से, कोई भी कारण से, 50-60 साल में ही सब यम के द्वार पहुँच रहे हैं। मगर कलयुग के अंत तक लोगों की उम्र जो होगी, कितनी होगी पता है आपको? 12 वर्ष। 12 वर्ष मतलब सबसे वृद्ध व्यक्ति है वो। 12 वर्ष, और यहाँ 12 वर्ष में एक नया लड़का होता है, मतलब एक जवान यंग लड़का होता है। और व्यक्ति की हाइट कितनी रहेगी, जो लंबाई है वो कितनी रहेगी? ये जो घास होती है ना, घास, उस घास के बराबर। सबसे बड़ी जो बड़ी छोटी-बड़ी घास नहीं, जो घास जो आप देखा होगा ना, जो घास इतनी उगती है, एटलीस्ट 1 फीट के आस-पास घास उगती है, उतनी ही रहेगी बस। ये कलयुग का ये हम बचपन में पढ़ते थे लिलीपुट और गुलिवर की कहानी, सब लिलीपुट हो जाएँगे। गुलिवर सिर्फ देवता रहेंगे और वो रहेंगे। तो ये कलयुग के लक्षण हैं। तो कोई वहाँ पर कोई भी धर्म का अब सम्मान नहीं करने वाला है। और जो धर्म का पालन करने वाले हैं, उनका तो उनको लोग खदेड़ के भगाएँगे उनको। उनको बोलेंगे, उनको भी गुमराह करेंगे, ये तुम क्यों कर रहे हो? क्यों इसमें पड़े हो यार? ईमानदारी कर क्या मिल रहा है तुमको? तो जो लोग धर्म के पथ पर हैं, उनको भी, जो करना चाहते भी हैं, उनको भी भ्रमित कर देगा। सबसे भ्रमित आजकल जो कलयुग में चल रहा है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया मतलब इतना लोगों का समय ले जाता है कि लोगों को समय का भान नहीं रहता है। यूट्यूब को स्क्रॉल करते रील्स देखते 1 घंटा निकल गया। उसमें अगर कोई पहले देखा, चलो देखें, कोई सोचता है, मन कैसे वो चीट करता है, माया कैसे हमको पकड़ती है। यूट्यूब में चलो भाई प्रभुपाद का लेक्चर सुनता हूँ मैं। रील्स में 30 सेकंड का लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर, उसके बाद दूसरा वीडियो आता गया, बीत गया। उसके बाद कोई फ़िल्म का वीडियो आया, कोई कुछ आया। उसके बीच में अगर कोई प्रभुपाद का लेक्चर आया, उसको भी स्क्रॉल कर दिया। क्योंकि वो मन ऐसा ट्रेन हो गया है कि वो एक्सेप्ट करना चाहता नहीं है। जैसे एक गाँव में क्या होता है ना, एक गाँव में एक प्रतियोगिता हुई कि जो सबसे ज़्यादा गाय का दूध लेके आएगा, 50 लीटर दूध लेके आना है, उसको विजेता घोषित किया जाएगा। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति क्या कर रहा है कि वो हर दिन गाय को दूध निकाल रहा है, उसको स्टोर कर रहा है धीरे-धीरे ताकि 50 लीटर दूध बना सके। एक व्यक्ति ने युक्ति लगाई, भाई गाय को खिलाओ-पिलाओ और 6 महीने में डायरेक्टली उसका दूध निकालो। अभी क्या हो गया है, 6 महीने तक गाय का दूध निकला नहीं है। तो अब जब गाय का जो स्तन होता है, उसको दूध निकालते हैं हम, तो उस पर अब उसको उसको प्रैक्टिस छूट गया है उसका।
अब 6 महीने बाद जब व्यक्ति ने दूध निकाला, तो गाय ने सीधा उसको लात मारा। उसी प्रकार से जब जीवन में हम जब माइंड ऐसा ट्रेन हो जाता है कि जब हम सोचेंगे कि भगवद्गीता में लिखा हुआ अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। हाँ, चलो भाई अंत काले ना, अंत काले में भगवान को याद कर लेंगे हम। मगर जब तक वह जीवन भर वह प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अंतकाल नहीं आएगा। माइंड आपको याद ही नहीं कराएगा वो। कोई हाल ही में एक हमारे श्री मधु प्रभु लेक्चर दे रहे तो कह रहे थे कि जैसा कि हमारी आदत क्या है, कोई जीवन में परेशानी आता है, हम क्या बोलते हैं? अम्मा, अम्मा। अगर उससे क्या बोले हम? नामा, नामा, हरि नामा। अगर वो बोले हम, तो जीवन का जो रंग रूप जो रेखा है वो अलग अलग बदल जाएगी हमारी। तो हम कुछ भागवतम की स्टोरीज की छोटी स्टोरीज पे चर्चा करेंगे, कैसे धर्म को नहीं पालन करने से और क्या-क्या उसका रिजल्ट हुआ है। पहला स्टोरी है कि किंग वीणा का। कितने लोग जानते हैं किंग वीणा को? किंग वीणा चौथे कैंटो में, चौथे स्कंद में एक किंग वीणा का वर्णन है। किंग वीणा ने स्टेट अवे डायरेक्टली बोल दिया कि जो अब राज का राजा है, उसने बोल दिया कि ये धर्म वर्म सब कुछ नहीं है, भगवान कुछ नहीं है, ये सब ब्राह्मण या धातु सब कुछ नहीं है, तुम सब बस मेरी बात सुनो, मैं ही यहाँ भगवान हूँ। अपने आप को भगवान घोषित कर दिया। तो प्रजा ने उनके सारी बातें मानना स्टार्ट कर दिया गया। मगर फलस्वरूप क्या हुआ? वहां पर सब लोगों ने धर्म का पालन करना छोड़ दिया। धर्म का पालन नहीं होगा तो क्या होगा? देखिए, हर चीज ना एक दूसरे से कनेक्टेड है, संबंधित है। अब थोड़ा गौर कीजिए। धर्म का पालन बंद कर दिया गया, उससे क्या हुआ? लोगों ने धर्म का पालन बंद कर दिया गया, प्रजा ने धर्म करना छोड़ दिया। धर्म करना छोड़ दिया तो क्या होगा? यज्ञ नहीं होंगे। यज्ञ नहीं होगा तो क्या होगा? देवता को जो बुलाते थे यज्ञ सिस्टम, यज्ञ शिष्ट देने के लिए, देवता नहीं आएंगे। अब देवता में हर देवता का अलग अलग उनका रोल है। इंद्र का है वर्षा करना, चंद्र का क्या है? अगर फूल वनस्पति आएगी तो उसमें उसमें उसको टेस्ट जूस औषधि प्रोवाइड करना, वायु वायु प्रोवाइड करना, अग्नि प्रोवाइड करना। धरती क्या है? अगर बीज बोगे तो धरती उसमें उसको खिलाएगी, फल फूल धान धन खिलाएगी। ये बंद हो गया। अगर ये नहीं होगा तो सब कनेक्टिविटी सब बंद हो जाएगा। तो कलयुग में आप देखेंगे कि आजकल धन की उपज नहीं है उतनी, धान की उपज नहीं है, और सिर्फ इंडस्ट्री बढ़ रही है। किसानों को कहते हैं समाज में देख रहे हैं कि उधर को ध्यान देना चाह नहीं रहा है। हर चीज़ हम सोच रहे हैं फैक्ट्री में बन जाए, तो संभव नहीं है। तो नेचर क्या है, और जो जो फैक्ट्री है फैक्ट्री स्थान पे है। तो दूसरा उदाहरण तो क्या हुआ? फलस्वरूप क्या हुआ? जो वहाँ जो बुद्धिमान व्यक्ति थे ब्राह्मण लोगों ने उनसे, ये राजा बड़ा ही कपट राजा है। तो ऐसे राज्य में क्या होता है, जहाँ राजा बोला सब मेरे नियम से चलेगा, भगवान कुछ नहीं है, उसको कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। सबने पढ़ी है कहानी की नहीं? टके सिर भाजी टके सिर खाजा मतलब इसका जो अर्थ ये हो गया कि जो एक साधारण सा जो एक पदार्थ है उसके वैल्यू उतनी ही है जितनी सोने की वैल्यू भी है। सोना, 1 केजी सोना अगर आपको खरीदने जाए, सोचना पड़ता है 1 केजी सोना खरीदना है, कितना हजारों में खर्च होगा। मगर राजा ही चौपट है, अंधेर नगरी है, चौपट राजा। तो जो एक साधारण जो एक पत्थर का जो भाव है, या जो स्टील का भाव है, आयरन का, लौह का भाव, वही भाव सोना का है। तो वैल्यू कहाँ रह गई फिर? तो ये किंग वीणा के समय ऐसा है। तो अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। ब्राह्मण लोगों ने देखा यार ये तो राजा पूरा पूरे राज्य को बर्बाद कर रहा है, तो ब्राह्मण लोगों ने उसको श्राप देके मार दिया। देखिए, मारने के लिए भी बहुत तरीके हैं मारने के लिए। तो ब्राह्मण ने जस्ट एक श्राप दे दिया, मृत्यु हो गया उसका। उसके बाद जब पृथु महाराज आए, दूसरा स्टोरी है, पृथु महाराज जब आए, पृथु महाराज स्वयं नारायण के ही अवतार हैं, शक्तावेश अवतार जिसको बोलते हैं। तो उन्होंने देखा कि समाज में उनके राज्य में कोई वनस्पति नहीं है, कोई क्या बोलते हैं, कोई धन धान कुछ नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, मदर अर्थ से मतलब भूमि देवी से पूछा ऐसा क्यों है। तो भूमि देवी ने बताया
कि जब समाज में, जब राज्य में कोई धर्म का फॉलो नहीं कर रहा है, तो फिर अब हम देखिए, समाज में ये तो निश्चित है, हर व्यक्ति, जो जो व्यक्ति जब तक आत्माराम नहीं है, आत्मसंतुष्ट नहीं है, हर कोई दूसरों के लिए ही काम कर रहा है। कंपनी में काम कर रहे हैं बॉस के प्लेज़र के लिए, बॉस की खुशी के लिए। अगर बॉस खुश नहीं है तो सैलरी नहीं मिलेगा। कोई बोल सकता है मुझे बॉस खुशी में मतलब नहीं है, मैं अपना काम से काम करूँगा। हाँ, ठीक है, जा, सैलरी नहीं मिलेगा। ये जीवन है। हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए काम कर रहा है, किसी न किसी रूप में। आध्यात्मिक स्तर पे भी हम लोग काम कर रहे हैं ना, भगवान कृष्ण के लिए, अपने गुरु के लिए काम कर रहे हैं ना। तो मतलब हर व्यक्ति किसी न किसी लिए काम कर रहा है। कोई ये व्यक्ति बोलेगा कि नहीं मैं सिर्फ़ अपने लिए काम कर रहा हूँ, मगर कर रहा है वो अपने लिए ही, पर कर तो रहा है अपने मन के लिए, काम कर रहा है ना, कर रहा है। पर फिर भी जो व्यक्ति बोलता है आई एम सेल्फ इंडिपेंडेंट, मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भैया, सेल्फ इंडिपेंडेंट है, पैसा कहाँ से लेके आएगा? पैसा लेने के लिए तो किसी के लिए काम करेगा ना वो। चाहे वो कंपनी में काम करे, घर बैठे वर्क फ्रॉम होम करे या अपना खुद का बिज़नेस करे, कुछ ना कुछ तो काम करेगा ना। बिज़नेस करेगा तो क्या लोगों के लिए काम करेगा, लोगों को प्रोडक्ट देगा, नए प्रोडक्ट देगा, लोग खरीदेंगे, उसे पैसा आएगा। तो किससे-किसी लोग को काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जब जब हमको समाज में जब अर्थव्यवस्था को जब सही करना है, तो हमको धर्म का पालन करना है। तो वर्षा के जो राजा हैं उनको प्रसन्न करना है, इंद्रदेव को। वायु के देवता को, पवन देव को प्रसन्न करना है, धरती को प्रसन्न करना है, तभी तो वो अनाज वगैरह उगाएगी। तो ये पृथु महाराज का एग्जाम्पल है। तो पृथु महाराज ने फिर धर्म को स्थापित किया, फिर यज्ञ कराया, तो ऐसे हुआ। तीसरा एग्जाम्पल है, तो पहला हमको क्या मिला एग्जाम्पल इनसे, किंग वेणा से, जो उसका क्या मैसेज क्या है कि धर्म का रिजेक्शन करना, धर्म फॉलो नहीं करना, धर्म को त्याग दिया। पृथु महाराज से हमको क्या मिला, हमको पृथु महाराज में मिला हमको कि जब धर्म जब गिरता है तो नेचर भी सफर करती है। नेचर मतलब मदर अर्थ सफर करती है। तीसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे, किंग नृगा। नृगा, आप देखेंगे 10वें स्कंद में एक राजा हुए नृगा। उन्होंने क्या किया कि उनके वो बहुत बड़े दानी राजा थे। तो उन्होंने क्या किया कि एक उसमें ब्राह्मण लोगों को, हर समय वो ब्राह्मण लोगों को गौदान किया करते थे। अन्नदान के साथ गौदान। तो उनके पास काफ़ी लाखों में गाय होती थी। तो उन्होंने जैसे कि कुछ गाय एक ब्राह्मण को दिया, कुछ गाय इन ब्राह्मण को दिया, कुछ गाय इन ब्राह्मण को दिया। अब उसमें से एक गाय चुपके से वापस आके मेन गाय भंडार में आ गई। समझते हैं ना? तो तो जब वो देने जा रहे थे दूसरे ब्राह्मण को, तो पहले वाले ब्राह्मण ने पहचान लिया, अरे ये गाय तो तुमने मेरे को दान में दिया है। तुम ये सेम गाय दान, एक बार दान दे दिया, मतलब डोनेट एंड फॉरगेट, ये कॉन्सेप्ट है दान का, डोनेट एंड फॉरगेट। ये भी नहीं सोचना है कि हाँ मैंने उसको दान दिया था, मैंने उसको दान दिया, वो याद ही नहीं करना है। दान का यही एक सबसे बड़ा एक मूल सिद्धांत है, दान दो और भूल जाओ। तो ब्राह्मण ने देख लिया कि ये तो वही गाय है जो मेरे को दान में दिया गया था, और तो कैसे राजा ने इस गाय को उसको दान में दे दिया। तो ब्राह्मण क्रोधित हो गया, उसको श्राप दे दिया कि तुम एक बहुत बड़े छिपकली बन जाओ। हालाँकि वो राजा का गलती नहीं थी, तो इसका मैसेज क्या है कि उसने मिस्टेक, उन्होंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। जब कोई, अब उनकी मिस्टेक कह सकते हैं, जैसे कि कुछ चीज़ें मिस्टेक होती हैं ना, जो कि अ, जो हम नहीं करना चाहते हैं, पर हो जाती है। जैसे कि सबसे उत्तम एग्ज़ाम्पल भागवतम देता है महाराज परीक्षित का। भागवतम में हर जगह पे लिखे थे महाराज परीक्षित का जो उनको जो अपराध है, वो भगवान ने ही उनको करवाया है। परीक्षित महाराज भूखे प्यासे जंगल में भटक रहे हैं, उन्हें शमीक ऋषि से पूछा मुझे पानी चाहिए, उन्होंने नहीं दिया। परीक्षित महाराज ने एक मरे हुए सांप को अपने बाण से उठा के कोई कंधे पर रख दिया। तो उस पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, परपट लिखते हैं कि इसमें परीक्षित महाराज क्या थे, भगवान के द्वारा उनकी बुद्धि को चेंज किया गया था, वरना परीक्षित महाराज से राजा है ही नहीं। तो उसी प्रकार से किंग नृगा का भी पास्ट टाइम ऐसा देखेंगे, किंग नृगा जब छिपकली बन गए, छिपकली कहाँ बनते हैं वो पता है आपको? द्वारका में। द्वारका में किसी कुएँ के अंदर छिपकली बनते हैं। जब एक बार कृष्ण के जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं ना, वो खेल रहे होते हैं जंगल में। जंगल मतलब द्वारका के जो नगरी में जो जो खेल उद्यान है, उसमें कुआँ होता है। तो सभी लोग देखते हैं, अरे! कुआँ में इतना बड़ा छिपकली कैसे है? कैसे छिपकली है इतना बड़ा?
तो ये लोग जाते हैं कृष्ण को, उनके पापा को बुलाते हैं, पापा पापा देखिए वहाँ पर छिपकली है। तो कृष्ण आते हैं वहाँ पर और कृष्ण देखते हैं और कृष्ण उनको फिर अपने हाथ से उनको मुक्ति प्रदान करते हैं। तो वो एक मतलब मुक्त हो जाता है, एक नर के रूप में आता है, तो वो अपनी कथा सुनाता है कि कैसे हो गया। कृष्ण किसी को मुक्ति कर रहे हैं पर्सनली, बहुत बड़ी बात है। तो कभी-कभार क्या, तो यहाँ पर शिक्षा ये मिलती है हमको यहाँ पर, भले ही राजा ने गलती जानबूझ के की या नहीं की, ये है कि धर्म में थोड़ा-सा भी अगर सावधानी ना बरती गई, तो ऐसे रिज़ल्ट परिणाम आ सकते हैं। इसलिए कहते हैं जो अध्यात्म जो पथ है ना, एक चाकू पे चलने के बराबर है। चाकू चाकू चलते हम, थोड़ा-सा भी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, तुरंत वहीं पर आपका पैर कट जाएगा और स्पिरिचुअल लाइफ कट जाएगा। तो अध्यात्म में स्पेशली हमारे लिए जो चाकू पे चलना और सावधानी बरतने का जो मेन जो कोर है, वो है वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हमारे जो हम जो पथ को फ़ॉलो कर रहे हैं, उसको मैं बारे में चर्चा में लास्ट में करूँगा। तो ये हो गया तीसरा स्टोरी किंग नृगा का। मिस्टेक करना अपने रिलीजियस ड्यूटी में, अपने जो रिलीजियस ड्यूटी है उसमें मिस्टेक थोड़ा करना। चौथा एग्ज़ाम्पल है दक्ष का। दक्ष, दक्ष यज्ञ के बारे में सबने सुना है। दक्ष को क्या था, उसको अपने पोज़ीशन का रोग था। उसने अपने यज्ञ में ब्रह्मा को बुलाया, बड़े-बड़े देवताओं को बुलाया, मगर शिवा के प्रति अहंकार था। शिवा के प्रति उसको ईर्ष्या थी कि इसको बुलाएँगे। फिर भी शिवा आए, क्योंकि ऐसे ड्यूटी था उनका कि आना है, वो आए। उनको भरी सभा में उनकी बेइज़्ज़ती की गई। क्या हुआ? उनका सारा यज्ञ नष्ट हो गया। तो यहाँ मैसेज यही है कि यहाँ पर कि धर्म सिर्फ़ मतलब दिखाने के लिए नहीं कि मैं इतने लोगों को बुलाया है, जो वास्तविक में धर्म का जो वास्तविक मूल सिद्धांत है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो आप फ़ॉलो नहीं करेंगे, तो फिर आपका सारा जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो आप जो फ़ॉलो कर रहे हैं, सब नष्ट हो जाएगा। शिवा जैसे महान पर्सनैलिटी को, शिवा कौन है? हमको पता होना चाहिए। सो शिवा भी एक प्रकार से हमारी जो डिटेल में तो बात नहीं करूँगा अभी मैं। शिवा मतलब एक प्रकार से हमारे जो ही इज़ प्रभुपाद जी बताते हैं, ही इज़ शिवा एंड पार्वती, ये भौतिक जगत के माता-पिता हैं। भौतिक जगत के माता-पिता हैं भौतिक जगत के। दुर्गा जी यहाँ की क्योंकि ये जो दुर्ग है ना, दुर्ग मतलब एक तरह से जो किला है, फोर्ट बोलते हैं, उसकी रानी हैं दुर्गा देवी। तो एक प्रकार से यहाँ पर जो माया देवी जो हैं, इस भौतिक संसार की वही अ, अगर आपको उससे बाहर निकलना है तो उनके सारे परीक्षाओं को पास करना पड़ेगा, वरना बाहर नहीं जा सकेंगे आप। तो शिवा और पार्वती का ये रोल है इस मटेरियल वर्ल्ड में। और सो और इसमें एक और शिक्षा मिलता है कि सिर्फ़ जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, उपदेशामृत में रूपक गोस्वामी बताते हैं कि नियम को फ़ॉलो करना नहीं है, सिर्फ़ मात्र नियम को फ़ॉलो करने के लिए ही। कहते हैं नियम को फ़ॉलो करने को बोला है, नियम फ़ॉलो करना है। उसके पीछे एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, भाव होना चाहिए। जैसे कि एक छोटा-सा एक एग्ज़ाम्पल है। 3 दोस्त होते हैं, बोलते चलो मिलके हम एक पेड़ उगाएँगे, पेड़ उगाएँगे। तो बोलता है पहला दोस्त क्या करेगा, मिट्टी गड्ढा खोदेगा। दूसरा दोस्त उसमें बीज डालेगा और तीसरा दोस्त मिट्टी को भरेगा, जो मिट्टी बाहर निकला है। तो तीनों से कर रहे थे। एक दिन क्या हुआ, दूसरा दोस्त है ना, जो डालता है बीज डालता है, पानी डालता है, वो नहीं आया। तो पहला दोस्त मिट्टी खोदता है, दूसरा दोस्त मिट्टी भरता है। तो किसी ने व्यक्ति ने पूछा, यार तुम गड्ढा खोद रहे हो तो भर क्यों रहे हो? तो दूसरा वाला आया नहीं ना, जो बीज डालने वाला। तो नियम को सिर्फ़ फ़ॉलो करना है, नियम के लिए नहीं, उसके पीछे एक सही ज्ञान होना चाहिए, भाव होना चाहिए। क्या क्यों कर रहे हैं? ठीक है, फिर गड्ढा खोद रख देते हैं, कल वो आएगा डालेगा फिर भरेंगे। नहीं भई, मेरा काम है मिट्टी खोदना, इसका काम है गड्ढा भरना। तो ऐसे जीवन नहीं जीना है। तो इसके पीछे क कारण होना चाहिए। और एक 5वां एक अच्छा एग्ज़ाम्पल है अ, असत संगत। सत्संगत सुना है? असत संगत। उसका सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण है भागवतम में है अजामिल का। इतना अच्छा ब्राह्मण एक वैश्या के संग में पड़ के सारा उसका ब्राह्मण का पूरा जो क्वालिटीज़ है, वो सब क्षीण हो गया। यहाँ तक कि उसने अपने पिता को, पत्नी को, सबको घर से बाहर निकाल दिया, अपने रिलेटिव्स को। तो आज का जो ये जो
स्पेशली जो अध्यात्म है, इसका बहुत ध्यान रखना है कि गलत संगत में नहीं पड़ना है हमको, चाहे वो संगत किसी का भी हो। सो अभी देखिए, अभी यहाँ पर तो हमने चर्चा किया कि धर्म कैसे है, धर्म को यहाँ पर समाज में धर्म को बिलीवर लोग नहीं चाहिए, धर्म की जो रक्षा करने वाले हैं वैसे लोगों की आवश्यकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने, प्रभुपाद जी ने, चैतन्य महाप्रभु खुद आए हैं स्वयं, इसलिए कहते हैं क्यों? कि जब धर्म की ग्लानि होती है स्वयं कृष्ण आते हैं। तो कृष्ण आए मतलब कृष्ण आए या उनकी एनर्जी आए या वो अपने प्योर डिवोटी की भेजे, सब एक ही बात है। तो ये कलयुग में ना प्रभुपाद जी ने हम सबको एक्चुअली अब देखा जाए बाय बर्थ हम सब, कितने लोग अब इस बात को मानेंगे कि हमारे माता-पिताओं ने मतलब किसी को भी गर्भधान संस्कार किया है? किसने नहीं किया होगा? गर्भधान संस्कार नहीं है, तो जो ऑफ़स्प्रिंग आएगी, जो बच्चे होंगे सब शूद्र ही होंगे। अब हमको अभी जैसे शूद्र के जो मैंने बताए, जो उसके जो क्या-क्या उसके गुण हैं, अब भागवतम पढ़िए और समझ लीजिए हम कितने पानी में हैं। अगर इससे ऊपर निकलना है तो उसे फ़ॉलो कीजिए और संभव है, ऊपर निकल सकते हैं। प्रभुपाद जी ने हम जैसे शूद्र लोगों को दीक्षा दिया है, हम लोगों को अपने आश्रय में लिया है, चैतन्य महाप्रभु ने लिया है। जब चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे, तो उनके उनके स्पिरिचुअल मास्टर थे ईश्वरपुरी दास। चैतन्य महाप्रभु के जो गुरु हुए ईश्वरपुरी। तो ईश्वरपुरी के एक डिसाइपल और थे, उनका नाम था गोविंदा। तो जब ईश्वरपुरी जब इस संसार छोड़ के जा रहे थे, तो वो आए, उनको कहा मैं कहाँ जाऊँ? मेरा मास्टर मेरे साथ नहीं है तो मैं कहाँ जाऊँ? चिंता मत करो, जगन्नाथपुरी जाओ, वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु हैं, उनकी शरण में जाओ। हाँ, इसके एक अलग आपको एक अच्छी आपको बात बताता हूँ कि ईश्वरपुरी को चैतन्य महाप्रभु कैसे मिले? चैतन्य महाप्रभु उनको भगवान, उनके शिष्य कैसे हो गए? तो ईश्वरपुरी के जो गुरु हैं उनका नाम था माधवेंद्र पुरी, ठीक है? तो माधवेंद्र पुरी जब जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है ना, तो वो बिस्तर पे ही सारे शौच क्रिया, यूरिन ये सब करता है। ईश्वरपुरी अपने गुरु के प्रति इतने मतलब सेवारत थे कि वो सारी चीज़ें देखभाल करते थे। और ईश्वरपुरी के एक और गॉड ब्रदर थे, मतलब माधवेंद्रपुरी के एक और डिसाइपल रामचंद्रपुरी। वो हमसा धिक्कारते थे, कैसे स्पिरिचुअल मास्टर हो यार, हमसा रोते रहते हो, बिस्तर पे ही शौच करते हो, कैसे हो? तो ईश्वरपुरी इस सबको नकारते थे और वो अपने गुरु की खूब सेवा करते थे। तो गुरु की सेवा करने से क्या हुआ, माधवेंद्रपुरी ने बोल दिया ईश्वरपुरी को, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, आपको स्वयं भगवान आपके शिष्य बन जाएँगे। द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ बिकम योर डिसाइपल। सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए, उन्होंने ईश्वरपुरी से दीक्षा लिया। सो गुरु ने जब बोल दिया कि स्वयं भगवान आपके शिष्य हो जाएँगे, तो भगवान को वो एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। अब गुरु का मतलब जो भगवान की परंपरा में आ रहा है। तो ईश्वरपुरी जब गोविंदा को भेजे कि जाओ तुम जगन्नाथपुरी जाओ, चैतन्य महाप्रभु के अंडर रहो, वो सुप्रीम पर्सन गॉड हिमसेल्फ है। वो गोविंदा की क्या सेवा थी? वो डेली भगवान का पर्सनल असिस्टेंट थे वो। भगवान का मसाज करना, भगवान के कपड़ों की देखभाल करना, भगवान कैसे करना। तो वहाँ के जो जगन्नाथपुरी में जो वहाँ के जो हेड पुजारी थे, सार्वभौम भट्टाचार्य, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से पूछा, ये जो गोविंद है, ये शूद्र कैटेगरी से है, शूद्र जाति से है और जनरली ये जो कोई ब्राह्मण किसी नीचे वाले जाति को दीक्षा नहीं देता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को दीक्षा नहीं दे सकता है। तो कैसे आपके स्पिरिचुअल मास्टर जो ईश्वरपुरी, उन्होंने इस शूद्र को दीक्षा दिया? चैतन्य महाप्रभु से प्रश्न पूछा ये। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत उसका एकदम उत्तम आंसर दिया। उन्होंने कहा, मेरे जो स्पिरिचुअल मास्टर जो ईश्वरपुरी हैं और जो भगवान कृष्ण हैं, दोनों बराबर हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे भगवान स्वतंत्र है सब कुछ करने के लिए, वैसे ही मेरे स्पिरिचुअल मास्टर दोनों स्वतंत्र है सब कुछ करने के लिए। तो मेरे स्पिरिचुअल मास्टर शूद्र से ब्राह्मण लेके आ सकते हैं और क्षत्रिय को ब्राह्मण, किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। जैसे उन पर कोई भौतिक गुणों का उनके ऊपर कोई
उनके ऊपर वो किसी भौतिक गुणों के अंतर्गत नहीं है। उसी प्रकार हमारे आचार्य शिला प्रभुपाद जी सेम हम क्यों गाते हैं साक्षात हरित वेना समस्त शास्त्र है, सभी शास्त्रों का निचोड़ है, जो गुरु है वो हरि के समान होता है। ऑफ कोर्स गुरु तो हमसे ये कहे कि मैं हरि का दास हूँ, वो उसका हम्बलनेस है, बड़प्पन है, और गुरु हरि के ही बराबर होता है। ऑफ कोर्स हरि नहीं होता है, इतना हमको ज्ञान होना चाहिए। मगर क्या फ़र्क पड़ता है? अब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो गुरु का जो वास्तविक स्वरूप है, वो साथ में खेल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और वही स्पिरिचुअल वर्ल्ड से मैटर वर्ल्ड में आके हमको यहाँ से उबार रहा है, चाहे भगवान आए या शुद्ध भक्त आए, एक ही बात है। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र है, और शास्त्रों में लिखा है कि गुरु को हरि के बराबर सम्मान देना चाहिए। अगर उसे हरि को सम्मान देंगे, गुरु को नहीं, कम सम्मान देंगे, नहीं। इनफैक्ट अगर कोई हरि की आराधना नहीं कर पा रहा है, गुरु की आराधना कर रहा है, गुरु को प्रसन्न किया, तो सुप्रीम पर्सनल गॉड है, स्वयं भगवान उनके दास हो जाएंगे। और क्या चाहिए? तो प्रभुपाद जी ने हम जैसे शूद्र लोगों को कहाँ से कहाँ हमको लाके रख दिया। ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सब जो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा बताए गए जो धर्म हैं, अब कलयुग में चैतन्य महाप्रभु क्या किए हैं पता है? कलयुग बहुत इमरजेंसी में है। इसमें इमरजेंसी में है, संसार दावा नल दावा है। जैसे कि जंगल में आग लगती है ना, अभी मैं दोनों अपोजिट एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको मैं, ये विपरीत एग्जाम्पल, मिरर इमेज। जैसे कि जंगल में जब आग लगती है, तो आग ये नहीं देखती है कि मुझे एक बलवान शेर को जलाना है जो जंगल में सबको परेशान कर रहा है, गीदड़ या भेड़ियों जलाना है, या छोटे से चूहे को या खरगोश जलाना है, जो कुछ किसी को नुकसान नहीं कर रहा है, चूहा खरगोश। आग सभी को भस्म कर देती है जंगल में। जंगल की आग बहुत खतरनाक होती है। उसी प्रकार उसके विपरीत में देखा जाए, चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में गोलोक धाम से एक एयरप्लेन लेके आए हैं, एयरप्लेन, और वो एयरप्लेन कभी क्रैश नहीं होगा, और बोल रहे हैं जल्दी इसमें बैठो। जैसे एग्जांपल, इमरजेंसी है, कलयुग क्या है, बहुत इमरजेंसी में है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं, जैसे किसी समाज में, किसी कंट्री में कुछ बहुत बड़ी समस्या हो गई, तो गवर्नमेंट क्या करेगा? गवर्नमेंट क्या करना चाहता है कि यहाँ के कुछ लोगों को यहाँ से दूसरे स्थान पे शिफ्ट करना चाहता है। उसमें गवर्नमेंट ये नहीं देखेगा कि कोई हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, नहीं। अरे जल्दी बस में बैठो यार, ट्रेन जा रही है, चलो यहाँ से निकलो, यहाँ पर महामारी फैली हुई है, यहाँ पर बम मिसाइल अटैक होने वाला है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ मत रहो, यहाँ सब लोग मरेंगे। गवर्नमेंट से मतलब नहीं, गवर्नमेंट का मतलब है कि सभी व्यक्ति सुरक्षित रहें, दूसरे स्थान पर सुरक्षित रहें। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, अरे तुम पापी हो, महापापी हो, क्या हो, ये कुछ नहीं है, चलिए फ्लाइट में बैठो। तो फ्लाइट का एक टिकट है बस, एक टिकट खरीदना होगा, वो भी मुफ्त में टिकट है, उसका कोई पैसा नहीं है, एक ही टिकट है कि चार युग जत चिलो सत, कैसे है, चार युग भूल गया, बंगाली लाइन है कि ये चार युग सत्य त्रेता द्वापरे और कलि युगे हरि नामे महापापी उद्धारे। तो कलयुग में महापापी को, चाहे वो महापापी हो ना हो, ये कुछ भी हो, उद्धार करने का उसको एक ही टिकट है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र। इसका कोई मूल्य नहीं है, अमूल्य है। इसका इतना अमूल्य है कि इसको आप कितनी भी तपस्या कर लीजिए, आप देखेंगे प्रभुपाद जी ने उनको क्या से हमको कहाँ से कहाँ बनाया है। शूद्र कभी विग्रह वर्शिप नहीं कर सकता है, हम लोग कर रहे हैं प्रभुपाद जी की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। आप जाने देखेंगे किसी भी शास्त्र में वेद मंत्र पढ़ने के लिए नहा धोकर आइए, बैठिए, हम चप्पल पहन के हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं हरे कृष्ण जप कर रहे हैं, चप्पल पहन रहे जप कर रहे हैं, बिना नहाए भी हम जप कर रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र का। सो ये जो डिस्काउंट है कलयुग में ना, इमरजेंसी में डिस्काउंट है कि इस टिकट का डिस्काउंट क्या है? जीरो डिस्काउंट, मतलब प्रॉफिट ही नहीं है, डिस्काउंट 100% डिस्काउंट है, कोई पैसा नहीं देना आपको, खत्म। सर टिकट ले लो और बैठ जाओ फ्लाइट में, फ्लाइट सीधा ले जाएगी गोलोक धाम आपको। तो हरे कृष्ण प्रभुपाद जी ने हमको कहाँ से कहाँ बना दिया है, इसके प्रति हमको
ग्रेटिट्यूड होना है, जीवन में ग्रेटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना ये जो भागवतम में जो जो डिस्कस हो रहा है, ये जो परेशानी है, जो समाज में उच्च वर्ग के लोग हैं, जिन्होंने धर्म, जैसे कि वीणा ने बता दिया कि धर्म कुछ नहीं है, मैं ही राजा हूँ। समाज में धर्म, आज लोग, फ्यूचर में ऐसा समय आएगा कि लोग धर्म जो लिखा है नहीं, अब धर्म को फॉलो नहीं करेंगे, अब ये कीजिए वो कीजिए, सेकुलरिज्म स्टेट हो जाएगा स्लोली स्लोली। ऐसे बहुत जगह हो गए हैं, कम्युनिस्ट हो जाएगा, कैपिटलिस्ट हो जाएगा। तो ऐसे अभी कलयुग में संभव है होना ही होना। जिसके पास सबसे ज़्यादा धन है वही सत्ता में है, उसके नियम माने जाएंगे। तो ये कलयुग के लक्षण हैं और ये होने ही वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो तो इन सब से हमें परेशान नहीं होना है हमको कि अरे उसका ये हो गया, ये हो गया। और दूसरी बात ये है कि हमको इस बात की थोड़ी चिंता रहनी है। परीक्षित महाराज इतने फॉर्चुनेट है, इतने फॉर्चुनेट है, उनको तो ये बता दिया गया था कि आपकी मृत्यु 7 दिन बाद आने वाली है। और कैसे आने वाली है? एक तक्षक जो सर्प जो बर्ड है, वो आपको आके ढसेगा। उनको ये भी पता है, 7 दिन उनके पास है। हमको ये नहीं पता कि हमारे पास 7 दिन हैं, 7 घंटे हैं या 7 निमिष हैं, कुछ नहीं पता हमको। कभी भी हमको मृत्यु आ सकती है। सो परीक्षित महाराज इतने भाग्यशाली थे कि उनको सही गलत का मतलब उनको तुरंत बता दिया गया कि आपकी मृत्यु कब है। भागवतम में ये भी लिखा हुआ है कि जैसे कि यहाँ पर है कि इस जीवन में हम चाहें या ना चाहें, हम चाह कर भी और ना चाह कर भी, कैसा भी है ना, हमसे सिंफुल एक्शन होगा ही होगा, हमसे पाप होना ही होना है। आप ना चाहें फिर भी आपसे पाप होगा, किस न किसी रूप में होगा। आप जमीन पे डेली चल रहे हैं, कितने असंख्य चींटी मर रहे हैं हमसे। जब सांस लेते हैं या गर्म पानी बॉईल करते हैं, उसमें कितने कीड़े होंगे मर रहे हैं। तो किसी न किसी रूप में हमसे पाप हो रहा है। मगर कृष्ण क्या देखते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं, परपट में लिखते हैं, कृष्ण क्या देखते हैं, कोई अगर इस बात पे सतर्क है कि मैं जानबूझकर पाप नहीं करूं, अगर वो पता है कि सामने जो दिख रहा है छोटा चींटी है, आप हाँ चलो मैं ये पाप तो होना ही है, मैं उसके ऊपर चढ़ जाता हूँ, मैं दिखा है आपको, वो गलत है। और आप चल रहे हैं नॉर्मली, वो चीज़ अलग है। आप जैसे कि भगवान की सेवा के लिए आप जा रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं, आपको जाना है, घर टू घर जाना है, नीचे आप ध्यान नहीं दिया कितने बार, आपका मन में जो पर्पस है, उद्देश्य अलग है, उस समय आपको पाप नहीं लगेगा। आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन जा रहे हैं, मज़े में जा रहे हैं, अरे 2 चींटी चलो उसको मसल चलते हैं, ऐसा नहीं है। तो जानबूझ के किया गया कर्म और अनजाने में किया कर्म, दोनों फ़र्क है। दोनों का जो उसका जो रिएक्शन है, उसका जो फलश्रुति है, उसमें इंटेंसिटी, तो उसके जो उसमें परसेंटेज है वो अलग है। तो इसीलिए कलयुग में तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति इस बात पे सतर्क है कि मुझे जानबूझकर विलिंगली जानबूझ के मुझे पाप कब नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्ति को भगवान बहुत मतलब पर्सनली उनको हेल्प करते हैं। भागवतम का परपट है ये। आप पढ़ेंगे अभी, तो ये कौन सा 17वाँ स्कंद चैप्टर है, 19वें स्कंद में 19वें चैप्टर में पढ़ेंगे आप। उसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर इस बात सतर्क है कि मुझे पाप कर्म नहीं करने हैं और भगवान की शरण ग्रहण करना है, वो जल्दी ही भगवान शरण चरण में आ जाएगा, क्योंकि वो सतर्क है। तो इसीलिए हमारे जीवन में हमको प्रभुपाद जी ने जो दिया है, हरे कृष्ण महामंत्र दिया है, तो इस जीवन में आप देखिए, कुछ भी कोशिश कीजिए, कुछ भी समस्या हो जीवन में, प्रभुपाद कहते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र हर समस्या का समाधान है। अगर ये वाक्य जैसा प्रभुपाद ने कहा है, ये अगर इस पे आप विश्वास करेंगे, तो आप देखिए आपके जीवन में सारी समस्याएं, आप लोगों को बोलेगा कि भैया मेरे को फाइनेंशियल दिक्कत है, ये हरे कृष्ण मंत्र महामंत्र क्या फाइनेंशियल दिक्कत, मेरी जो आर्थिक जो स्थिति खराब है उसको ठीक कर देगा क्या? 100% ठीक कर देगा, अगर आपको बिलीफ है तो। अरे भगवान जब क्या बोलते हैं, जंगल में जो जीव जंतु वो बिना कोई कार्य नहीं कर रहा है, जो कर रहा है उसको जो हमारे जैसे उसको जब खाना देखभाल कर रहे हैं, उसको जब शेल्टर दे रहे हैं, और हम जब भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान की उनके कहे अनुसार उनके पद पे चलेंगे, तो हमारी देखभाल नहीं करेंगे क्या? सब कुछ यहाँ पर। आप ये मत सोचिए भैया अभी मेरे को आर्थिक स्थिति प्रॉब्लम, अभी हरिनाम जप के क्यों नहीं आ रहा है? हो सकता है कि भगवान का, आप सिंपल एग्जांपल है, अगर आप कोई बड़े बिजनेसमैन के पास जाएंगे 100 रुपये लेके, मुझे 100 रुपये चाहिए, 100 रुपये चाहिए, अरे भैया मैं लाखों दे सकता हूँ, मुझे 100 रुपये मांग रहा है,
तो एक प्रकार से उसकी बेइज्जती हो गई ना। आप 100 रुपये मांगने जा रहे हैं अंबानी से, वो आपको करोड़ों दे सकता है, तो बेइज्जती हो गई। उसी प्रकार भगवान आपको इस संसार से निकाल सकते हैं, उनसे आप क्या मांग रहे हैं? कांच के टुकड़े मांग रहे हैं। जब ध्रुव महाराज, जब उनको जब इंसल्ट हुआ था अपनी माँ द्वारा, सौतेली माँ द्वारा, तो उन्होंने तो प्रण लिया था, मैं अपने पिता से भी बड़ा, पिता मतलब पिता, परम पिता ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य रखूंगा अपने पास में। इसी सोच से वो चले गए जंगल में तपस्या करने, नारायण को वर्शिप करने, नारायण की स्तुति करने। जब स्वयं विष्णु वहाँ पर जब प्रकट हुए, विष्णु ने सबसे पहले क्या किया, अपने शंख को उसके उनके सिर पे रखा। उनके पूरा उनके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान आ गया। तो बोलते हैं क्या चाहिए बताओ? बोलते हैं प्रभु आप क्या चाहिए? मैं कांच के टुकड़े के लिए आपसे, आपके लिए तपस्या कर रहा था, अब आप मिल गया, मेरे को क्या चाहिए? फिर भी भगवान ने उनको सेपरेट एक ध्रुव लोक दिया। और ध्रुव लोक जो है भौतिक संसार में ही है, मगर जब भौतिक संसार नष्ट होगा तो ध्रुव लोक नष्ट नहीं होगा। तो ध्रुव लोक क्या प्रकार से आध्यात्म, एक प्रकार से वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, मगर मटेरियल वर्ल्ड के अंदर है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड मटेरियल वर्ल्ड के अंदर है। आध्यात्मिक जगत का जो क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक प्लेनेट है, मगर मटेरियल वर्ल्ड के अंदर है। तो ये भगवान ने दिया उसी प्रकार से। तो हम भगवान बोल रहे हैं मैं तुमको इस संसार से निकालना चाहता हूँ, तुमने मेरा स्मरण किया है, तो उसके लिए फिर हम कांच के टुकड़े के लिए क्यों रोए? फिर हम ये समझना है। जैसे किसी ने प्रभुपाद से कहा, प्रभुपाद एक कोई एक अच्छा एक फैमिली आया, उसने प्रभुपाद को बोला, प्रभुपाद ये मेरा बेटा है, प्लीज़ उसको ब्लेस कीजिए। प्रभुपाद ने कहा, अगर तुम वास्तविक मेरी ब्लेसिंग चाहते हो तो ये मेरे जैसा बन जाएगा। तो नहीं नहीं प्रभु, इतने ब्लेसिंग नहीं चाहिए, बस ब्लेसिंग कीजिए कि जीवन में सफल हो जाए। तो जो साधु जो होता है, साधु जो रियल ब्लेसिंग करता है, मतलब ये है कि आप भव जगत से पार हो जाइए। अब ये कोई मांगता है कि मेरे को घर स्थिति करना, देखिए जितना चाहिए जीवन में उतना आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आप भगवान का स्मरण करेंगे सब कुछ मिलेगा वहाँ पर, जितना चाहिए। मगर हमारे कहते हैं ना कि सरकार ने एक स्लोगन निकाला था महात्मा गांधी के टाइम में कि सरकार के पास, समाज के पास पेट भरने के लिए पर्याप्त अनाज है, पेटी भरने के लिए नहीं। तो उसी प्रकार से जितनी हमारी ज़रूरतें हैं उतना हम अगर ध्यान से देखें तो हमारी ज़रूरतें पूर्ण हो रही हैं। मगर हम अपने आगे मतलब थोड़ा आनंद के लिए, थोड़ा कंफर्ट ज़ोन में जाने के लिए हम उतना जो वर्क हार्ड कर रहे हैं और एक्स्ट्रा जो धन की कामना कर रहे हैं, उससे क्या होगा? हमारा ही नुकसान है, हम यहीं रह जाएँगे। यहीं रह जाएँगे हम ना फिर तो। फिर जो इमरजेंसी जो फ्लाइट लेके आए चैतन्य महाप्रभु, उसमें चढ़ नहीं पाएँगे फिर हम। तो आप समझिए कि ये जो कलयुग है इमरजेंसी है, बहुत इमरजेंसी है। अभी देखिए आपको जैसे बताया कि हम देख रहे हैं कि लोग अभी इतने हादसे हो रहे हैं, पहलगाम अटैक हुआ, फिर उसके बाद वो बैंगलोर में स्टैम्पिंग हुआ, भगदड़ मचा, अभी प्लेन क्रैश हुआ। ऐसे अभी आगे और आने वाले हैं, हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। कुछ साल पहले, 2 साल पहले कोविड आया था, कितने लाखों में लोग चले गए। ऐसे और आएँगे अभी कलयुग में। फिर भी हम इसे कहते हैं ना कि हम देख रहे हैं कि सब लोग मौत के मुँह में जा रहे हैं, मृत्यु के मुख्य द्वार पे जा रहे हैं। मगर इस बात से हम चिंता नहीं कि मैं नहीं जाऊँगा, मेरा समय नहीं आया है। ये बहुत बड़ी माया है, बहुत बड़ी माया है। एनी मोमेंट, एनी एक किसी भी क्षण हमारी मृत्यु आ सकती है, हमको पता नहीं है। तो बस यही है कि आज का यही देखिए कि आज का यही क्लास का जो निष्कर्ष है कि समाज में धर्म को तोड़ने वाले बहुत लोग हैं और ये धर्म टूटेगा, क्योंकि कलयुग का लक्षण है। और वरना फिर भगवान का एक क्योंकि भौतिक युग में कलयुग है, कलयुग जो कि पूरे अभी कलयुग का पूरा असर आया नहीं है अभी। अभी आयु सिर्फ कलयुग के 5 साढ़े 5 हज़ार साल ही हुए हैं, उसमें जब इतना है, सोचिए जब आने वाले 4,32,000 साल का कलयुग है, अब इसमें 5,000 हुए हैं, अब 1,00,000 में 1,00,000 में कितना असर होगा, 2,00,000 में कितना होगा, 3,00,000 में, 4,00,000 में कितना होगा? तो 4,00,000 जब 32वां चरण चल रहा होगा तब कल्कि आएँगे। सबको बारे उसमें गिने इक्के-दुक्के पूरे संसार में होंगे जो भक्ति कर रहे होंगे भगवान की, उनको कल्कि पहले सूचित करेंगे, उसके बाद फिर अपना काम करेंगे जो भी है, फिर सत्युग का स्थापना होगी। तो समय बस यही है, आग्रह है सभी लोगों से कि प्रभुपाद के मूवमेंट को, हरे कृष्णा मूवमेंट को समझिए। मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूँ, देखिए आप लोग सब सीरियस लोग हो तो अपनी क्लास सुनने आ रहे हैं यहाँ पर। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो सीरियस नहीं है, सीरियस हो जाइए। जो सीरियस हैं और सीरियस हो जाइए, क्योंकि
किसी क्षण हमारे लाइफ में कोई संकट आ सकता है। तो बस वही है कि भगवान क्यों, प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि, बस 2 लाइन से समाप्त करूँगा, कि प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि अगर कोई जो प्रभुपाद को फॉलो कर रहा है, उनका शिष्य है, अगर वो इस जन्म में भगवान के धाम नहीं जा सकता है तो क्या होगा? प्रभुपाद कहते हैं तो गुरु द्वारा इस धरती पे आते हैं। तो हमको गुरु को और भगवान को कष्ट नहीं देना है। क्यों कष्ट देना है हमको? तो हमको ऐसा कर्म करिए कि गुरु हमसे प्रसन्न होए और भगवान हमसे प्रसन्न होएँ। तो इसके साथ हम यहाँ पर क्लास को समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विश्व गुरु शिला प्रभुपाद की जय। ताइगौर प्रेमानंद हरि हरि बोल।